और अब बात करेंगे सीरिया में भड़की बारूदी आग की। टैंक, सुरंग और खाई, बशर की सत्ता पर आफत आए। शहर शहर बारूदी सुरंग, सीरिया में तख्त बचाने का प्रयत्न। अलेप्पो में बागियों की फतह, हमास शहर पर टूटा कहर। इराक की फौज भी युद्ध में उतरी, सीरिया में मची अफरा तफरी। बागियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बनाया है। हमा के बाहरी इलाके में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में शुरू हुए संग्राम में पिछले 24 घंटे में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद बागियों का हौसला बुलंद है, लिहाजा इदलिब से लेकर हमा शहर तक बारूदी वार पलटवार भीषण हो गया है। सीरियाई सेना पर बागियों का प्रहार हो रहा है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि असद की गद्दी तक पलट सकती है। असद की सेना में लड़ाकों के कई समूह भी शामिल हो गए हैं। इस बीच रूस का सैन्य अभियान भी जारी है। बुलेटिन में बात करेंगे कि किस तरह गाजा के बाद सीरिया में भड़की जंग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है। सीरिया में मिशन दमिश्क के लिए आगे बढ़ रहे बागियों का अगला टारगेट हमा शहर बन गया है और यहाँ भीषण जंग शुरू हो गई है। इस बीच सीरिया की जंग में कुल्हाड़ी वाला फाइटर भी एक्टिव हो गया है, जिसने ISIS आतंकियों का किया सफाया। सीरिया की जंग में वो फिर से वापस आया। बागियों में फैली घबराहट, कुल्हाड़ी वाले कातिल की आहट। सीरिया में पिछले एक हफ्ते से जारी भीषण युद्ध अब महाशक्तियों के बीच ताकत की नुमाइश का अखाड़ा बनता जा रहा है। जंग में तुर्की, ईरान और रूस के दखल के बाद अब इराक भी उसमें नया खिलाड़ी बनने का दांव खेल रहा है। वहीं बशर अल असद के सबसे करीबी मददगार पुतिन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन का दावा है कि सीरिया की धरती पर विदेशी सेना भी एक्टिव है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति ने जंग के और भीषण होने की चेतावनी दी है। और अब बात करेंगे सीरिया में भड़की बारूदी आग की। टैंक, सुरंग और खाई, बशर की सत्ता पर आफत आए। शहर शहर बारूदी सुरंग, सीरिया में तख्त बचाने का प्रयत्न। अलेप्पो में बागियों की फतह, हमास शहर पर टूटा कहर। इराक की फौज भी युद्ध में उतरी, सीरिया में मची अफरा तफरी। बागियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बनाया है। हमा के बाहरी इलाके में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में शुरू हुए संग्राम में पिछले 24 घंटे में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद बागियों का हौसला बुलंद है, लिहाजा इदलिब से लेकर हमा शहर तक बारूदी वार पलटवार भीषण हो गया है। सीरियाई सेना पर बागियों का प्रहार हो रहा है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि असद की गद्दी तक पलट सकती है। असद की सेना में लड़ाकों के कई समूह भी शामिल हो गए हैं। इस बीच रूस का सैन्य अभियान भी जारी है। बुलेटिन में बात करेंगे कि किस तरह गाजा के बाद सीरिया में भड़की जंग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है। सीरिया में मिशन दमिश्क के लिए आगे बढ़ रहे बागियों का अगला टारगेट हमा शहर बन गया है और यहाँ भीषण जंग शुरू हो गई है। इस बीच सीरिया की जंग में कुल्हाड़ी वाला फाइटर भी एक्टिव हो गया है, जिसने ISIS आतंकियों का किया सफाया। सीरिया की जंग में वो फिर से वापस आया। बागियों में फैली घबराहट,
कुल्हाड़ी वाले कातिल की आहत। सीरिया में पिछले एक हफ्ते से जारी भीषण युद्ध अब महाशक्तियों के बीच ताकत की नुमाइश का अखाड़ा बनता जा रहा है। जंग में तुर्की, ईरान और रूस के दखल के बाद अब इराक भी उसमें नया खिलाड़ी बनने का दांव खेल रहा है। वहीं बशर अल असद के सबसे करीबी मददगार पुतिन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन का दावा है कि सीरिया की धरती पर विदेशी सेना भी एक्टिव है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति ने जंग के और भीषण होने की चेतावनी दी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।